क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके 3D का, जिसमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कोई पॉइंट है फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। कोई लाइन जा रही होगी और ये कोई प्लेन है। लाइन और प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उनके इंटरसेक्शन से इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। ये कुछ इस तरह से फिगर आएगी। ये कोई लाइन जा रही है, ये आपका कोई प्लेन है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन हो रहा होगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन ये है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी लाइन है और ये आपका प्लेन है। तो लाइन वाले हिस्से को मैं क्या कर रहा हूं, इस लैम्डा को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। करते हैं, देखो 2i j 2k 3 लैम्डा i 4 लैम्डा j एंड 2 लैम्डा k। i में से i कॉमन, तो 2 प्लस 3 लैम्डा, j में से j कॉमन और k में से k कॉमन। ये आपका हो गया r वेक्टर। क्लियर है? इस r वेक्टर यानी लाइन की वैल्यू को हम प्लेन के अंदर पुट कर रहे हैं। यहां पे जब मुझे r वेक्टर नोन हो गया कि क्या है, इस वैल्यू को कहां पुट कर रहे हैं हम? प्लस ये, अच्छा क्वेश्चन में प्लस है। ये आपके प्लेन की इक्वेशन है और ये जो लाइन की इक्वेशन है इसकी आर की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमने आर की वैल्यू को, यानी जो लाइन की वैल्यू है, ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है इसमें हमने सबसे पहले लैम्डा मल्टीप्लाई किया, आई में से आई कॉमन किया, जे में से जे कॉमन लिया और के में से के कॉमन लिया। आर वेक्टर आ गया। इस आर वेक्टर की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। 2 प्लस 3 लैम्डा आई 4 लैम्डा माइनस 1 जे 2 प्लस 2 लैम्डा के, डॉट करना है इसको इसके साथ में, इस वैल्यू को इसके साथ में हम डॉट करना है। तो डॉट कैसे करते हैं? आई वाले पोर्शन को आई के साथ, जे वाले पोर्शन को जे के साथ। तो क्या आएगा आपका? ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस है। और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया और के डॉट के ये भी आपका 1 हो गया। राइट? तो वैल्यू आएगी दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो। 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5। तो वैल्यू जरा एडजस्ट करेंगे, कितना आएगा? 3 2 5। 5 में से 4 लैम्डा क्या आएगा? लैम्डा। 2 और 2 5, सॉरी 2 और 2 4 और ये प्लस 1 5। 5 से 5 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? यहां से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की और ये लैम्डा की वैल्यू जो इक्वेशन आपको गिवन थी हम उसी के अंदर क्या कर रहे हैं? इसको पुट कर रहे हैं। ये हटा देते हैं स्ट्रक्चर। इस लैम्डा की वैल्यू को हम उसी लाइन के अंदर पुट कर रहे हैं। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस 0 और ये वैल्यू सारी आपकी क्या हो जाएगी? अब ये पोर्शन आपका सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद। आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? xi yj zk और ये 2i माइनस j और 2k। अब ये पोर्शन आपका हट गया, 0 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? -2, z की वैल्यू क्या है? 2। अब आपके पास एक ये पॉइंट है, राइट, और एक आपका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ गया।
अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए आपके, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2, राइट। अब इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो पॉइंट्स को यहां पे प्लॉट करें, 2 -1 क्या होगा, +1, y2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, z2 2 माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो डिस्टेंस आएगा आपका 169 और कितना होता है 169 का 13, तो 13 स्क्वायर यूनिट। फिर दोबारा से देखें, ये लाइन और ये पैराबोला सॉरी प्लेन दोनों आपस में इंटरसेक्ट है। तो मैंने क्या किया, यहां से पहले इसको सॉल्व किया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, इस r की वैल्यू को किसमें पुट किया, यहां पे, यानी कि ये रहा, यहां पुट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या निकाला, डॉट, डॉट निकाल के लैम्डा की वैल्यू निकाली। ये लैम्डा की वैल्यू मैंने कहां पे पुट की है, लाइन में। तो ये पोर्शन क्या हो गया आपका 0। आर वेक्टर को लिखा मैंने xi yj zk और इसके साथ इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई और z की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। अब आपके पास एक ये पॉइंट है और एक का आपको गिवन पॉइंट था, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया, राइट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपके 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है जिसके अंदर इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ए बी सी, एक प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट क्या है ए बी और सी एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ द p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। लाइक आपका ये प्लेन है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 0 0। इस प्लेन से इस पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस दिया है p यूनिट। ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन इसका यहां पे कर रहे हैं, हमने सिंगल क्वेश्चन किया था एक। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन के इंटरसेप्ट कितने हैं a b और c, तो 3 इंटरसेप्ट होते हैं आपके, यही होती है इक्वेशन, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, कैसे, ध्यान से देखें। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, इस वे में प्रेजेंट कर सकता हूं। अभी किसकी तरह सिमिलर है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू, तो a के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको क्या वैल्यू दिख रही है 1 अपॉन में स्मॉल a, b के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको वैल्यू क्या दिख रही है 1 अपॉन में स्मॉल b, c के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन में स्मॉल c और d के सामने क्या दिख रहा है आपको 1। क्लियर है। कंपेयर करके हमने a b c और d की वैल्यू निकाली। अब एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम वो देख रहे हैं। फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू a x1 b y1 प्लस c z1 माइनस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये जो आपके पॉइंट्स गिवन है आपको, ये x1 y1 और z1 की वैल्यूज है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस आपको दिया है p यूनिट, तो p हो गया, a क्या है 1 बाय a, x1 0, b क्या है 1 बाय b, y1 0, c क्या है 1 बाय c, z1 0 और ये आपकी d की वैल्यू 1। अब abc की वैल्यू अगेन यहां पे पुट करें 1 अपॉन a का स्क्वायर 1 अपॉन b का स्क्वायर 1 अपॉन c का स्क्वायर।
जो हिस्सा है वो -1 बच जाएगा, और -1 को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि ये किसके अंदर है, मोड के अंदर है। तो इस वैल्यू को आप इधर लेके आ जाए, डिवाइड से इधर आएगी तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और -1 आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये p आपका इधर ले आएंगे। और इसके बाद स्टेप करना है हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद जब आप इस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट से। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर, 1/p स्क्वायर, यानी कि ये आंसर आ गया जो आपको प्रूफ करना था, राइट। फिर दोबारा से देखें, ये हिस्सा आपका सारा जीरो हो गया, ओनली -1 आया आपका, -1 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया आपका +1। इस हिस्से को डिवाइड वाले को मैं यहाँ पे लेके आ गया और p को इसके नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, राइट। अब ये वाला जो हिस्सा है और ये है, इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपका रिजल्ट ये आएगा, ये 1/p हो गया 1/p स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब ये दोनों साइड आपकी ये चीज आ गई जो आपको प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको जरूर प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको दो प्लेन गिवन है। एक प्लेन आपका ये है 2x + 3y + 4z = 4। एक दूसरा भी प्लेन गिवन है 4x + 6y + 8z = 12। ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मुझे कैसे पता लगा कि है, दो प्लेन आपस में क्यों पैरेलल है, किस लिए है, इसलिए रीजन बता रहा हूं कि क्या देख के ऐसे पता लगेगा कि पैरेलल है। यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया आपने और इसको से डिवाइड कर दें। अब आप ये देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ये दो पैरेलल प्लेन है और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है वो भी देखते हैं। फिलहाल ये आपकी वैल्यू क्या है, ए बी सी, ये आपका d1, अगेन ए बी सी, और ये आपका d2। अब ये वैल्यू आप एक फॉर्मूले में पुट करेंगे, d1 - d2, ये फॉर्मूला है दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस का। तो जब आपको दो पैरेलल प्लेन दिए जाए तो उनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ये होगा, राइट, जिसमें आपका d1 क्या है 4, d2 क्या है 6, और a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ गई -2, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, नेगेटिव से मोड हट गया, अभी आ गया आपका 29। तो यही आंसर आपका है, इतने यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका है डी ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट। क्लियर है, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका, ये है दोनों के डी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे आपको देखने से पहले नहीं लग रहा था कि दोनों सेम है, पर 2 कॉमन निकालने के बाद इस 2 से डिवाइड कर दिया, अब ये दोनों सेम है, तो इसके सेम होने से पता लगता है कि दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और ये आपका d1 हो गया और ये आपका d2 हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाला और ये मोड के अंदर है, तो नेगेटिव वैल्यू अपना क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
23rd क्वेश्चन है जिसमें आपको दो प्लेन गिवन है और ये बताया है कि ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट पे है या इस पॉइंट पर पास हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर चार चीजें देखी जाए तो बहुत सारी चीजें हैं कि बंदा क्या क्या चेक करेगा, तो वो क्वेश्चन को देखने से समझ आ जाता है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं। जो प्लेन के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे जिसको हम स्केलर्स बोलते हैं, ये आपका है फर्स्ट प्लेन का a1 2 b1 -1 c1 आपका 4 a2 5 और b2 आपका माइनस के 2.5 एंड c2 इज 10। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 और एक कैपिटल ABC लिखना है क्योंकि प्लेन के जो स्केलर होता है, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज आपको दी है, सॉरी ये डायरेक्शन रेशियोज जो दी होती है लाइन की वो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से लिखी जाती है, बट जो प्लेन की लिखी जाती है वो कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C से लिखी जाती है। अगर एक बात देखो, अगर मैं इनका प्रोपोर्शन निकालता हूं तो मुझे लगता है कि शायद सेम आएगा, लाइक a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2 और ये 5 -1 और ये 2.5, ये आपका 4 और ये आपका 10। अब इनको आप सोल्व करें तो सेम आएंगे रिजल्ट, लाइक ये तो 2/5 भी है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10/25, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 से 10 2 2 से 4 2 5 से ये हो गया, और ये भी आपका 5 से डिविजिबल है, 5 2 से 10 और 5 5 से 15, सॉरी 25। तो देख रहे हो वैल्यू सेम है। तो ये कंडीशन किसके केस में होती है, पैरेलल के केस में। अब अगर बाय चांस आपका पैरेलल नहीं आता तो आप क्या चेक करेंगे, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी a1 a2 b1 b2 c1 c2 और इक्वल्स टू, फिलहाल हम तो करवाते रहते हैं तो क्वेश्चंस पता रहता है हमें कि भाई ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, बट एग्जाम में आपके लिए वो चीजें क्या है, न्यू है। तो स्टूडेंट के सामने तो ज्यादातर इन कंडीशन में या तो ये होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा, तो या तो डॉट इनका 0 के इक्वल आ जाएगा या फिर इनका जो है पैरेलल है या आपके सेम आ जाएंगे, राइट। तो या तो ये कंडीशन लगा के देखें या फिर ये कंडीशन लगा के देखें, कोई ना कोई फुलफिल होगी। बाकी तो समझो जो दे रखे हैं ऑप्शन वो बाकी वेग है, क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है।